तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो रियल घटना के ऊपर बेस्ड है जो कि 2009 में घट चुका है। और तभी उस प्लेन का पायलट जो मर जाता है जिसकी वजह से इनका प्लेन अब काफी तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। तब इलिस बोलता है कि तुम्हें उस प्लेन को लैंड करवाना है। बोलता है कि तब उसके बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है और अब डक से कहा जाता है कि तुम अपने प्लेन को पूरी ताकत से ऊपर लेकर जाओ। है कि डक का प्लेन सीधा अब तूफान में घुस चुका होता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए होते हैं और उस परिवार में डक और उसकी वाइफ और उसका भाई और उसकी दो बेटियां, बड़ी बेटी का नाम मैगी और छोटी बेटी का नाम बेली होता है। और ये सारे लोग मिलके वहाँ पे पार्टी में कुकिंग कर रहे होते हैं और डक उस कुकिंग कंपटीशन को जीत लेता है जिससे कि उसकी पूरी फैमिली एकदम खुश हो जाती है। और जज डक से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम इस कुकिंग कंपटीशन में बहुत सारा खाना पकाए हो। तब डक का भाई जेब बताता है कि हाँ, हमने यहाँ पे जरूरतमंदों के लिए ढेर सारा खाना पकाया है और अब ये लोग उस खाने को बांटना शुरू कर देते हैं। साथ ही डक की पूरी फैमिली उस खाने को लेकर वहाँ पे प्रे भी करती है और अब डक की पूरी फैमिली वहाँ से वापस अपने घर पे चली आती है। साथ ही हम देखते हैं कि डक की बड़ी बेटी मैगी अपने मोबाइल में ही भिड़ी होती है। अगले शॉट में हम डैन को देखते हैं और ये एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है और डैन बैठकर बार में ड्रिंक कर रहा होता है। अगले शॉट में हम डक को देखते हैं, वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी डक को एक कॉल आता है, उसे पता लगता है कि उसका भाई का डेथ हो गया है। अगले शॉट में नेपल्स में हमें डक की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है और वो लोग जेफ के फ्यूनरल पे आए होते हैं। उस फ्यूनरल में डक को आमंत्रित किया जाता है कि वो आए स्टेज पे और जेफ के लिए 2 शब्द कहें और डक वहाँ से उठ के सीधा बाहर चला आता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका भगवान के ऊपर से भरोसा उठ चुका होता है। अगले शॉट में हमें डक को जेफ के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे डक अब अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि मेरा भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया है और डक की वाइफ उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन डक उसकी एक भी नहीं सुनता और डक वहाँ से निकल के वॉक पे चला जाता है। अगले शॉट में हमें कैरी और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ बोल रही होती है कि तुम अपने बाप का मौत का सदमा अभी नहीं भुला पाए हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले शॉट में हमें डोना नाम की बच्ची दिखाई जाती है और ये लाइव फ्लाइट फ्लाइंग को एक्सेस कर रही होती है और इसके पास प्लेन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होता है। अगले शॉट में हमें मार्को आइसलैंड एयरपोर्ट दिखाया जाता है और दिन होता है संडे और डक की पूरी फैमिली उसी एयरपोर्ट से प्राइवेट प्लेन करके अपने घर वापस आ रही होती है और डक की फैमिली जिस प्राइवेट प्लेन से अपने घर वापस आ रही होती है उस प्लेन को फ्लाई करने के लिए जेफ नाम का बूढ़ा पायलट वहाँ पे खड़ा होता है। अगले शॉट में हमें डैन को दिखाया जाता है, रात को ड्रिंक की वजह से उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा होता है। तभी उसके पास एक रैफ नाम का बंदा आता है। वो डैन से पूछता है कि तुम्हें आखिरी ड्रिंक लिए हुए कितना टाइम हो गया, क्योंकि अगर तुम्हारे सिस्टम में अल्कोहल को पाया जाएगा तो वो तुम्हें निकाल देंगे। और तब हमें पता चलता है कि डैन का दरअसल एयर कंट्रोल ट्रैफिक में ट्रेनिंग चल रहा होता है, इसीलिए उसे रैफ समझा रहा होता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि डक की पूरी फैमिली जिस प्लेन में सफर कर रही होती है अब वो प्लेन 10,000 फीट के ऊपर होती है और तभी उस प्लेन का पायलट जो मर जाता है और जो मरने से पहले ही उस प्लेन को ऑटो पायलट पे रखा होता है, इसलिए इनका प्लेन अब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है। और जब डक जो को बुलाता है तो जो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और डक उसको लगातार कई बार बुलाता है लेकिन जो उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है और अब डक को उस घबराहट में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तब डक ट्रैफिक कंट्रोल से बात करना शुरू कर देता है, साथ ही बताता है कि इस प्लेन का पायलट मर चुका है। और ये सुनकर अब उसकी वाइफ भी वहाँ पे चली आती है और वो देखती है कि पायलट मर चुका है तो वो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब डक ट्रैफिक कंट्रोल में कहता है कि हमें किसी पायलट से बात करनी है, हम मुसीबत में हैं। और जब डक की वाइफ जो को वहाँ से हटाती है तो जो उसी हैंडल पर गिर जाता है जिसकी वजह से इनका प्लेन अब काफी तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। और अब ये लोग जो की डेड बॉडी को बड़ी मुश्किल से हटाते हैं, साथ ही अपने प्लेन को नियंत्रित करते हैं। और अब जो की सीट पर डक की वाइफ कैरी आके बैठ जाती है, साथ ही कहती है कि हम लोग आराम से उतर जाएंगे, हौसला रखो। और हम देखते हैं कि डक एकदम घबराया हुआ होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी डक से ट्रैफिक कंट्रोल में से एक बंदा पूछता है कि क्या तुम इस प्लेन को उड़ा सकते हो। डक बोलता है कि मुझे इस प्लेन में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है। और इन दोनों की बातचीत को इलीज रोज नाम का बंदा सुन रहा होता है जो कि ट्रैफिक कंट्रोल का सुपरवाइजर होता है। और इलीज अब एल्सा नाम की लड़की के पास जाके बोलता है तुम्हारी मदद चाहिए, एक प्लेन में पायलट बेहोश हो चुका है और प्लेन को एक पैसेंजर उड़ा रहा है। तब एल्सा बोलती है कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तब इलीज बोलता है कि तुम्हें उस प्लेन को लैंड करवाना है। तब डक से ट्रैफिक कंट्रोल वाले पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ऑटो पायलट ऑन है। तब डक की वाइफ कैरी बताती है कि हाँ, हमारा ऑटो पायलट ऑन है। और अब मियामी ट्रैफिक कंट्रोल मार्को आइसलैंड ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके कहता है कि किंग एयर 9 डेल्टा विस्की में पायलट बेहोश हो चुका है और उन्हें मदद चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हैं। अगले शॉट में हम डोना को देखते हैं और वो अपने फ्रेंड बगी से कॉल पे बात कर रही होती है, साथ ही वो अपने वॉकी टॉकी पर डक और कंट्रोल रूम की बातें भी सुन रही होती है। तब डोना बग से कहती है कि तुम मेरे घर बहुत जल्दी आ जाओ क्योंकि आज सच में इमरजेंसी आ गई है।
और अब बग डोना के घर पे पहुंच जाता है। तब डोना डेल्टा विस्की प्लेन को ट्रैक करके कहती है कि अगर ये प्लेन इसी तरह ऊपर जाता रहा तो इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वो लोग मर जाएंगे। और अब मियामी कंट्रोल रूम से लिसा कहती है कि आप उस ऑटो पायलट को बंद कर दीजिए, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे प्लेन को उड़ाना है। और अब डग उस ऑटो पायलट को ऑफ करके कहता है कि आप मेरे लिए कोई बहुत ही बड़ा रनवे ढूंढिएगा जिससे कि हम लैंड कर सकें। तब लिसा डग से पूछती है कि क्या आपने इससे पहले कोई प्लेन उड़ाया है। डग बताता है कि हाँ, एक डिस्कवरी फ्लाइट मैंने उड़ाई है। और अब लिसा डग को गाइड करना शुरू कर देती है। साथ ही वो अपने कंट्रोल रूम में कहती है कि डेल्टा विस्की प्लेन के आजू बाजू जितने भी प्लेन है उन सबको दूर कर दो। अगले शॉट में हमें डोना को दिखाया जाता है जो अब भी उसी प्लेन को ट्रैक करके देख रही होती है कि वो प्लेन बहुत ही ज्यादा आड़ा टेढ़ा जा रहा होता है। अगले शॉट में हम लिसा को देखते हैं, वो डग से कहती है कि हम आपको फोर्ट मायर के हवाले कर रहे हैं ताकि आप सही सलामत लैंडिंग कर सकें। अगले शॉट में हमें फोर्ट मायर कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे रैफ अपने लोगों से पूछ रहा होता है कि तुम में से किसी ने किंग एयर प्लेन को उड़ाया है, क्योंकि एक प्लेन मार्को आइलैंड से उड़ा है और उसका पायलट मर चुका है और तुम में से किसी को भी किंग एयर का तजुर्बा है। तब डैन रैफ से कहता है कि ब्रैन की शिफ्ट खत्म हो गई है, हो सकता है कि वो पार्किंग में हो। साथ ही डैन अपने फ्रेंड कैरी को कॉल करता है मदद के लिए ताकि वो इस प्लेन को लैंड करा सके। डैन अपने फ्रेंड कैरी से कहता है कि मैं फोर्ट मायर के कंट्रोल रूम में हूँ, एक इमरजेंसी है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जब कैरी सुनता है कि कंट्रोल रूम से डैन कॉल कर रहा है तो वो कॉल को तुरंत ही डिसकनेक्ट कर देता है। अब डैन कैरी को एक बार फिर से कॉल करके कहता है कि एक प्लेन क्रैश होने वाला है, तुम्हें उसे रोकना है। साथ ही डैन कैरी को बताता है कि एक प्लेन मार्को आइलैंड से उड़ा है और उसका पायलट मर चुका है और उस प्लेन को एक यात्री उड़ा रहा है जिसे प्लेन की कोई जानकारी नहीं है। और अब कैरी डैन की मदद करने के लिए मान जाता है। साथ ही कहता है कि मुझे उस कंट्रोलर के पास ले चलो जो कि पायलट से बात कर रहा है। अगले शॉट में हमें मियामी कंट्रोल रूम में लिसा को दिखाया जाता है जो कि फोर्ट मायर इलाके की मौसम की जानकारी ले रही होती है। तब उसे पता लगता है कि समुद्र में एक तूफान है जो किनारे की तरफ बहुत तेजी से आ रही है। अगले शॉट में हमें डक को दिखाया जाता है और उसकी छोटी बेटी बेली एक चॉकलेट खा लेती है जिसकी वजह से उसका तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है। और जब मैगी अपनी बहन के इंजेक्शन के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम कहती है कि पीछे बैग में रखा है। तब मैगी उस बैग को ढूंढने के लिए पीछे चली जाती है और हम देखते हैं कि जिस तरफ समुद्र में तूफान उठा होता है इनका प्लेन उसी तरफ जा रहा होता है जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अगले शॉट में हम डोना को देखते हैं जो कि अब मौसम के बारे में सर्च मार के देखती है। तब उसे पता लगता है कि डेल्टा विस्की फ्लाइट तो सीधा तूफान में ही जा रहा है। अगले शॉट में हमें डैन के फ्रेंड कैरी को दिखाया जाता है जो कि किंग एयर प्लेन का सिस्टम देख के बोलता है कि क्या उसने कभी किंग एयर उड़ाया है। तब डैन कहता है कि नहीं। कैरी बोलता है कि तब उसके बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। डैन और कैरी की बातें कैरी की वाइफ सुन रही होती है। साथ ही कहती है कि तुम सिमुलेटर क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि जब तुमने मुझे सिमुलेटर पे आंखें बंद करके उड़ना सिखाया था तो तुम मुझे पीछे से गाइड कर रहे थे। तब कैरी अपनी वाइफ से कहता है कि अगर रनवे पर प्लेन फिसल के किसी बिल्डिंग में घुस जाता है तो हम लोग उसे रीसेट नहीं कर सकते। तब कैरी की वाइफ कहती है कि मगर कोशिश तो कर सकते हैं ना। तब कैरी डैन से कहता है कि वो प्लेन कितनी देर से उड़ रहा है और कितनी ऊंचाई पर है। तब डैन कैरी से कहता है कि अभी वो हमारे रडार पे नहीं आया है, जैसे ही आता है हम तुम्हें कॉल करेंगे। और हम देखते हैं कि कैरी और उसकी वाइफ मिलकर अब किंग एयर प्लेन का सेटअप लगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बाहर मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी होने लगती है। अगले शॉट में हमें मियामी कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे अब ये लोग डक का कॉल ट्रांसफर कर देते हैं फोर्ट मायर को और कुछ ही देर में डक का कॉन्टैक्ट हो जाता है फोर्ट मायर से। और अब डैन अपने फ्रेंड कैरी को कॉल करके अपने सीनियर से बात कराता है जिस पर उसका सीनियर डैन पर ही भड़क जाता है। और डैन का सीनियर उसके ऊपर इसलिए भड़कता है क्योंकि टावर में सेलफोन यूज करना गैर कानूनी होता है। तभी ब्रैंड डैन से बोलते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड ने कभी किंग एयर प्लेन को उड़ाया है। कैरी बोलता है कि हाँ, बहुत बार। और अब ये सब लोग साथ में मिलकर उस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करते हैं। अगले शॉट में हम डक की बेटी मैगी को देखते हैं जो कि अब उस इंजेक्शन को पा गई होती है। साथ ही वो अपनी बहन को वो इंजेक्शन दे देती है जिससे कि उसका तबीयत ठीक होना शुरू हो जाता है। अगले शॉट में कैरी डैन से कहता है कि उस प्लेन का स्पीड बढ़ाओ वरना वो क्रैश हो जाएगा। तब ब्रैंड डक से कहते हैं कि आपके प्लेन की स्पीड कम है, स्पीड बढ़ाने के साथ ही आप लोग बाएं मुड़ जाएं। और जब डक अपने प्लेन को घुमाने की कोशिश करता है तब उसे जमीन नहीं दिखती है बल्कि उसे चारों तरफ समुद्र ही दिख रहा होता है जिसकी वजह से डक एकदम कंफ्यूज हो जाता है। साथ ही हमें पता लगता है कि अब उनकी तरफ तूफान भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगले शॉट में हमें कैरी को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड डैन से कहता है कि उससे कहो कि सिर्फ सिंगल इंजन की तरह इस प्लेन को उड़ाए और केवल पिछली बार का ही उड़ान याद रखे। तब ब्रैंड इस मैसेज को डक तक पहुंचाते हैं। तब डक कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और वहीं कंट्रोल रूम में हम देखते हैं कि रैफ ज्यादा से ज्यादा मदद बुलाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे कि कम से कम नुकसान हो। वहीं दूसरी ओर हम डोना को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड बग से कह रही होती है कि अगर ये प्लेन लैंड नहीं हुआ तो तूफान की वजह से जमीन पर गिर जाएगा। अगले शॉट में हम कैरी को देखते हैं और वो डैन और ब्रैन के साथ मिलकर डक के प्लेन को लैंड कराने की कोशिश कर रहा होता है।
और इन तीनों की मदद से डग उस प्लेन को एयरपोर्ट के सामने तो ला देता है, लेकिन उसे लैंड करने में अब भी प्रॉब्लम हो रही होती है। और जब डग उस प्लेन को रनवे पे उतारने की कोशिश कर रहा होता है तो हवा तेज होने की वजह से वो लोग रनवे से दूर जा रहे होते हैं। और अब डग से कहा जाता है कि तुम अपने प्लेन को पूरी ताकत से ऊपर लेकर जाओ, और डग बिल्कुल वैसा ही करता है। और तभी डैन का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से कैरी से उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। और तब कैरी की वाइफ प्लेन नंबर से पायलट के बारे में डिटेल निकालना शुरू कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डग का प्लेन सीधा अब तूफान में घुस चुका होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तब डग अपनी वाइफ से कहता है कि लगता है हम लोग की कहानी खत्म। साथ ही वो गॉड से प्रेयर करना शुरू कर देता है। और तब हम देखते हैं कि किंग एयर प्लेन का जो पायलट होता है, जो उसके सेल फोन पे कॉल आ रहा होता है। और जब मैगी उस कॉल को पिक करती है तो दूसरी तरफ से कैरी की वाइफ बोलती है कि क्या आप लोग प्लेन में ही हैं? दरअसल कैरी की वाइफ एयरपोर्ट के डाटाबेस की मदद से उस पायलट का सेल फोन नंबर निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो उनको कॉल कर पाती है। और अब कैरी डग से बात करना शुरू कर देता है। वो उनको भरोसा दिलाता है कि हम इस प्लेन को लैंड करा देंगे, आप विश्वास रखिए। साथ ही बताता है कि जिस मुसीबत में आज आप हैं, कभी मेरी फैमिली भी थी, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं आप लोग को जरूर बचाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो प्लेन उस तूफान से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल जाता है। और डग कैरी की मदद से एक बार फिर से उस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करता है। साथ ही डग की वाइफ कैरी अब प्रेयर करना शुरू कर देती है ताकि वो लोग सही सलामत लैंड कर सकें। तब हम देखते हैं कि उस प्लेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। तभी कैरी बोलता है कि सारी चीजों को छोड़ दो, एकदम किसी को हाथ मत लगाओ। और कैरी की मदद से डग उस प्लेन को लैंड करा देता है। साथ ही वो अपने परिवार को भी बचा लेता है, जिसके लिए वो कैरी और भगवान का दोनों का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही डग गॉड से माफी मांगता है अपनी गलती के लिए कि मैंने आपके ऊपर शक किया। उस प्लेन को लैंड होने की वजह से सारे के सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ही शानदार कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। साथ ही हमें मूवी के लास्ट में इस घटना के रियल इंसिडेंट के कुछ फुटेज दिखाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।